आपने स्कूल में ग्रामर पढ़ते समय एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा होगा। मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा कि ये वॉइस क्या होता है, एक्टिव सेंटेंस एंड पैसिव सेंटेंस क्यों नहीं बोलते। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंटेंसेस के टाइप्स की बात नहीं हो रही है। हम जानना चाहते हैं कि सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस इज द डूअर और द रिसीवर ऑफ द एक्शन। सेंटेंस का वर्ब क्या कहता है कि कर्ता काम कर रहा है या किसी और के काम का असर उस पर पड़ रहा है। और इंग्लिश ग्रामर में द टर्म the voice of the verb describes the relationship between the subject, verb and the object है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं does the verb say, यानी उस सेंटेंस में verb क्या कहता है। अब कुछ कहने के लिए verb को voice चाहिए ना, इसलिए the word voice is used. In active voice, the verb is in active voice. A sentence is in passive voice when the verb is in passive voice. डिक्शनरी में इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, सब्जेक्ट उस वर्ब के एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या सब्जेक्ट उस वर्ब के एक्शन को झेल रहा है। कोई और एक्शन कर रहा है, उस एक्शन का असर सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। अगर सब्जेक्ट एक्शन करता है तो एक्टिव वॉइस, लेकिन अगर सब्जेक्ट पर एक्शन का असर दिखता है तो पैसिव वॉइस। There are mainly two types of voices in English language, active voice and passive voice. Active voice, when the voice of the verb in the sentence says noun or pronoun, performs the action. The passive voice, on the other hand, represents that the subject of the sentence action नहीं करता, किसी और के एक्शन को अपने ऊपर रिसीव करता है, झेलता है। किसी और का एक्शन सब्जेक्ट पर होता दिखाया जाता है। The dog chases the ball, active voice. डॉग काम करता है, क्या चेज करता है, पीछा करता है, किसका, बॉल का। पैसिव वॉइस में द बॉल इज चेस्ड बाय द डॉग, बॉल डजंट डू एनीथिंग, बॉल पर काम होता है, बॉल का पीछा होता है, बॉल इज चेस्ड, डॉग के एक्शन का असर बॉल पर पड़ता है। होप द यूज ऑफ वर्ड वॉइस इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इज क्लियर नाउ। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।